हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्टारलिंक जीके में स्वागत है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में, मतलब कि वो भी किससे, सिलेबस और टॉपिक से रिलेटेड। सिलेबस और प्रीवियस पेपर को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, मतलब स्मार्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखना, ये दोनों तरह के स्टूडेंट को काम आएगा, चाहे वो बिगनर हो जो स्टार्टिंग कर रहा है, चाहे वो एक्सपर्ट खिलाड़ी हो। दोनों तरह के लोगों को काम आएगा, दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए काम आने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हमें सिलेबस को और प्रीवियस पेपर के साथ क्या 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 करना है। तो जैसे कि हमारा ये, मैं एग्जाम्पल के तौर पे पैट का ले लेता हूँ। ठीक है, पैट का ले लेता हूँ। आपका जिस जो भी एग्जाम है, आप उसका प्रीवियस पेपर लेंगे और उसका सिलेबस लिखेंगे साइड में, रखेंगे साइड में, और उसको आप उस तरह से मिलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पैट का सिलेबस ले लेता हूँ और पैट का पेपर ले लेता हूँ। तो ये पेपर आया है 2021 में, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आया था, तो ये मैंने पेपर ले लिया और यहाँ पर ये मैंने ले लिया सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस ले लिया पैट का। आप समझते हैं कि इसको कैसे कैसे करना है। कि वो समझने के लिए क्या क्या हम लोगों ने देख लिया कि हमारा सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और हमारा फाइनली फिर मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या बनानी है, कैसे बनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रम में भारत आए। तो टॉमस रो, फायान, ह्वेंगसांग, ये तीन क्वेश्चन से में मिला के एक मतलब तीन टॉपिक से मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो आप इसको किसी भी एक टॉपिक में कंसीडर कर लीजिए। और आजकल ये एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछते हैं कि दो तीन चार टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको हम किसी एक क्वेश्चन में एक टॉपिक में कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये टॉमस रो आपका आपको पता है कि ब्रिटिश उस समय आ चुके थे और मुगल साम्राज्य चल रहा था। तो उस समय पे आया हुआ था। फाहियान जी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया हुआ था। ह्वेंगसंग जी हर्षवर्धन काल में आया हुआ था। और आपने ये ट्रिक भी देखी होगी, जैसे इनको याद करने का, पांच जो चीनी यात्री हैं उनको याद करने का, फांसी हुई। ठीक है, फा से फायान, सी से सीखेंगे, हुई से हेंगसांग और इसी सिंह, है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ये किसके साथ में जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में हमने लिख लिया कि एक नंबर का क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आया है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है। इस तरह से हमने मुगल साम्राज्य के आगे एक नंबर लिख लिया। ठीक है, फिर देखा कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी था। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा ब्रिटिशों से संबंधित है, तो ये ब्रिटिश लगा लिया, एक नंबर का ब्रिटिशों से हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का धनवंतरी जो कौन था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया, तो दो लिख लिए हम लोगों ने 1+1 करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये आया है कि मौर्यकालीन भारत का विवरण वाली एंड का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। जे मैगस्तीनिस थे। तो है ना, मौर्य पढ़ेंगे तो उस समय आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मौर्यकालीन पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एक नंबर दे दिया, कैटेगरी में बांट दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन। तो ये ब्रिटिशों से संबंधित है ना। तो ये 1928 में भारत आया था, तो इसको हम लोग ब्रिटिश वाले में ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपको सारे ही, जैसे ये कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, जितने भी मतलब कि क्वेश्चन हैं इसको आप उस हिसाब से बांट लेंगे। जैसे ये महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये महात्मा गांधी वाले टॉपिक में इसको एक नंबर लिख लेंगे। फिर आप जैसे कि बात करेंगे आपका जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये आ गया जियोग्राफी का कि नागार्जुन सागर किस बांध पर है। तो नांग को कृष्ण भगवान ने नाथा था ना, तो कालिया नांग को। तो ऐसे याद रख सकते हो कि नागार्जुन है तो वो कृष्णा रिवर से रिलेटेड हो जाएगा। तो नदियाँ एवं नदी घाटियों से संबंधित हो जाएगा आपका एक नंबर ऐसे। तो आपको पूरा ही टॉपिक मैंने पूरा ही पढ़ लिया। टॉपिक से सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस पेपर में। और इस तरह से आपको भी जज कर लेना है कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और विविध के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, करंट के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से आए हुए हैं, टॉपिक वाइज इसको बांट लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी
अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टॉपिक। तो आप जब ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक तो यार मेरा वीक है। तो हमारे जो वीक टॉपिक है और ये भी देख लेंगे कि भाई इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और यही मेरा टॉपिक वीक है। तो सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट करेंगे जो वीक भी है प्लस ज़्यादा भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप अपना टारगेट बनाएंगे, जैसे आप डेली का रूटीन बनाते होंगे, टारगेट बनाते होंगे, तो आप उस टारगेट में प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता आपको देना है जो टॉपिक आपका वीक है और प्लस उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर, तो उस टॉपिक को आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो मतलब आपका जो वीक टॉपिक है और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको आप करेंगे। बस इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आप अपना 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करा लेंगे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए खासकर बना रहा हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी स्ट्रेटजी और ये सब चीज़ें मतलब फॉलो नहीं करते हैं या फिर उनको गाइडेंस के लिए कोई होता नहीं है, ठीक है। जो मेरी तरह के लोग होते हैं, जो मतलब मेरे जैसा लोग जो संघर्ष करके अपना नौकरी पाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और वो लोग प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली देखें और इस चीज़ को फॉलो भी करें, है ना। आप भी अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कर लेंगे। यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो आप परेशान मत होइए, मेरे वीडियो देख सकते हैं स्ट्रेटजी टॉपिक वाइज में। तो मैं आगे जो वीडियो लेके आने वाला हूँ कि वो मतलब टॉपिक वाइज लेके आऊँगा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन हमें आता है, मतलब कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्ट्रेटजी को देखना है, उसको नोट डाउन कर लेना है और आपको समझना है कि ये क्वेश्चन हमारा मतलब इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।